हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन। तो दोस्तों, यूपी टेट आ रहा है, जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही कुछ वैकेंसीज भी आने वाली है। हम आपके साथ हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा साधारण ब्याज। उसमें आपको बहुत ही 2 या 3 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को बल्कि मैं कहता हूँ लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरह से ये चार्ज किया जाता है। देखिए, जो धन हम उधार ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमें उससे कुछ जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है उसे हम ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। तो साधारण ब्याज के लिए हम PRT यानी कि P जो हुआ है वो मूलधन होता है, अर्थात जो धन आपने उधार लिया है या दिया है और किस रेट पर लिया है, जो दर है ये वो होती है R, और T होता है कितने समय के लिए आपने वो जो धन है उधार लिया है या दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, तो वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ साधारण प्रकार के प्रश्न है, बिल्कुल उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 6,000 रुपये का, तो ये वो धन है जो हमें उधार लिया गया था, और जो 3 वर्ष है वो समय है हमारा, और 5% वार्षिक की दर से है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हम निकाल सकते हैं, इसको कि हम बोलते हैं PRT अपॉन 100। यदि आप ले लेते हैं तो 6,000 हमारा मूलधन है, सब गुणा में है, R है हमारी 5% और इनटू जो समय है 3 वर्ष का वो ले लेते हैं। हम इसको काटते हैं, देखिए 100 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 33 900 रुपीज़ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट निकल करके आएगा। एक और इसका छोटा सा तरीका होता है जो बिल्कुल सिंपल होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि आपको मिश्रधन बताना है, मिश्रधन क्या होता है कि जो मूलधन है हमारा, जितना रुपया उधार लिया गया था, उसमें यदि आप ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। यानी कि 6,000 रुपये प्लस 900 रुपये आपको बन गया 6,900 रुपये। ये आपका मिश्रधन हो गया। एक और तरीका होता है इसका, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यदि मैं आपको इसको बताऊं, तो आपके पास देखिए जो हमारा दर और समय है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करके 100 आप इसमें प्लस कर लीजिए, तो हमने इसको जो मल्टीप्लाई किया तो 5 और 3, और इसमें 100 को प्लस कर दिया है, तो हमारा हो जाएगा 115, 150 हो जाएगा। और तब आप सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं, 115 अपॉन 100। तो इसे काटेंगे तो आपका ये सीधा सीधा मिश्रधन ही निकल आता है। तो ये एक तरीका है, साधारण ब्याज है, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हम अभी तक बचपन से ही हमने देखा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इसी तरीके से आपको ब्याज निकाला जाता था। ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक आ गई है यहाँ पर, इसके द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यदि हम देख रहे हैं कि भाई समय जो है वो वर्ष में दिया गया है, तो यदि हमें ये समय महीने में दिया जाए, यानी कि कहा जाए 8 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का आप इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो वो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखिए। और ये महीने के अनुसार ही नहीं बल्कि ये दिनों में भी इंटरेस्ट निकलता है। कभी कभी तो क्वेश्चंस में आपको डेट ही दे दी जाती है कि इस डेट से एक डेट होगा, इस डेट से इस डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंथ के अनुसार है। तो मंथ में आप किस तरह का फार्मूला लगाएंगे, 5,000 रुपये का 8 माह का
10% की दर से साधारण ब्याज। देखिए आपको जो 8 महीने हैं, क्योंकि हमको जो ये समय दिया गया होता है, जो हमने फार्मूला बनाया है ये हमने साल के हिसाब से बनाया हुआ है। तो अब इसको जब 8 महीने करा गया तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ईयर में, यानी कंप्लीट वर्ष में। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए समय की जगह हम इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया है, महीने को साल में बदल गया। हम इसे कह सकते हैं 8/12। तो फार्मूला तो यही लगना है, 5000 इंटू 10/100 और इंटू 8/12। इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे, काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 500 दूनी 1000/3 और इसे काटेंगे तो आप इसका 333.33, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 333। तो इसी तरह से आपको डेज में कन्वर्ट करके आपको ब्याज दिया जा सकता है। डेट दे सकते हैं, तो डेट से आप यदि किसी महीने की डेट है और डेट टू डेट आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो पहले आप उनको दिनों में कन्वर्ट कर लेंगे, उनके टोटल डेज काउंट कर लेंगे और उसके बाद उसको 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपये का 73 दिन का ब्याज 5% दर से हमें निकालना है। तो 73 डेज हमें इसको, क्योंकि जो हमारे पास जो रेट है वो एनुअली होता है, वार्षिक होता है, तो इसलिए हम इसको सेवेंटी थ्री का टेबल आप 4 या 5 बार तक इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। तो 73 अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो 73 के मल्टीपल में ही आपको मिलेंगे। 73 5 और 5 से 5 आपने इसको लेस किया, यानी कि आपको 100 रुपीज़ का 73 डेज का आपको ब्याज मिलना होता है। 73 डेज का टेबल आप 4 बार तक आप इसको कर सकते हैं। 146 डेज का आपको निकालने के लिए आ सकता है और 219 दिन का भी आपको आ सकता है। ये 73 के मल्टीपल में ही आपको मिलेगा। टू 92 डेज का आपको आ सकता है। तो ये वो डेज हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 73 डेज को यदि आप ये हिस्सा जो है आपका 73/365 है, तो इसकी जगह आप चाहें तो 1/5 भी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर हो जाएगा ये क्वेश्चन, और ये 4/5 का है। तो 1/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 4/5 का हो जाता है 73 डेज। इसका डबल हो गया 146 डेज, और इसका ट्रिपल हो जाता है 219 डेज, और इसका 4 गुना यदि आप कर लेते हैं तो 292 डेज हो जाता है। तो इन्हें आप शॉर्ट में 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, इन्हें आप नोट कर लें और थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें, तो ये आपको आसान रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे इनके साधारण ब्याज के। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई राशि या धन वर्षों में n गुना हो जाता है, तो दर क्या होगी?
तो आपको कुछ वर्ष दिए होंगे, जैसे आपको कहा गया कि जी 5 वर्षों में वो 5 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो आपकी दर क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन के साथ आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। तो फार्मूले के लिए आप डिवाइड इसको n-1 अपॉन टी करेंगे और इनटू 100 कर देंगे। तो ये फार्मूले के अनुसार जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो आपको दर निकालनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इसको फार्मूले के अनुसार भी करके दिखा रहा हूँ, और आप इसको यदि साधारण तरीके से भी करेंगे वो भी किस तरह से करेंगे। देखिए, जो आपको 3 गुना की बात हो रही है, तो हम देखें यदि हमारे पास 10 रुपये थे तो वो 30 रुपये हो गए हैं। ठीक है, 100 रुपये थे तो वो 300 रुपये हो गए, क्योंकि अधिकतर हम 100 रुपये ही मानते थे। तो 100 का 300 हो गया, यानी कि हमारा जो धन है वो 200 रुपये इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 100 तो हमारा मूलधन था ही था। जब 100 रुपये हमारा धन था तो अभी 300 रुपये हो गया, तो 200 रुपये हमने किस चीज़ के हो गए, हमारे ब्याज के हो गए हैं। तो हम एक आर का फार्मूला हमारे पास है, उससे भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम लगाते हैं SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना हुआ है। तो आर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। SI हमारा हो गया 200 इंटू 100 अपॉन P हमने 100 माना था, 100 आप ले लीजिए, इंटू जो T है वो है हमारा 10 वर्ष। तो आप जब इसे काटेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको फार्मूले में रखते हैं तो n-1, n कितना हमारा 3 गुना हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी कि 2 रह गया। तो 3 - 1 अपॉन P हमारा है 10, और गुणा हमने यहाँ पर 100 ले लिया है। तो दोस्तों यही भी फार्मूला बन जाता है। आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से 1 क्या 2, और 10 दूनी 20%, वही आंसर आता है, सेम आंसर आता है। यदि आप इसे फार्मूले में भी रखते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस को पेपर पर लिखना भी नहीं पड़ेगा। आपको यदि फार्मूला मेमोराइज है और छोटी मोटी क्योंकि गणनाएं जो होती हैं, यदि आप उसको पुराने यानी कि परंपरागत तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको उसमें समय लग सकता है। लेकिन आप इसको यदि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं तो ये आप आंसर्स आसानी से निकाल सकते हैं। यदि कोई धन R% की दर से N गुना हो जाता है, यदि R% की दर से कोई धन N गुना हो जाता है, तो आपको समय निकालना है। समय निकालने के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक का सिंपल फार्मूला याद कर लेंगे, n-1 अपॉन R और इंटू 100 ले लेंगे। क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। धन 11 गुना हो जाता है, तो आपको समय बताना है कि समय कितना होगा। फार्मूले में रखिए n-1, n गुना यानी कि 11 गुना, तो 11 - 1 यानी कि 10 रह गया। तो यदि आप इसको सोल्व करते हैं अपॉन R है हमारी 10% और इंटू 100, 10 इंटू 100 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया 100, यानी कि 100 वर्षों में वो धन अपना 11 गुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला ट्रिक देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस में ये जानकारी होती है कि यदि कोई धन अपने धन का जो गुना है वो थोड़ा सा आपको एक फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में दे दिया जाता है, तो आप उसे किस तरह से सोल्व करेंगे, फार्मूला हम किस तरह से लगाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। किसी धन का ब्याज यानी कि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो साधारण ब्याज से ही मतलब है साधारण ब्याज
1/n हो जाता है तथा दर व समय समान होते हैं। यदि दर व समय समान हो तो आप मूलधन किस तरह से निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला है, मूलधन बराबर 1/n इंटू 100 का आप एक वर्गमूल निकाल दीजिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, उसके द्वारा और क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 64/81 भाग है, तो इसकी दर व समय समान है, कुछ और नहीं दिया हुआ है, केवल इतना ही दिया हुआ है। तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे? देखिए फार्मूले में रखिए 1/n और 64/81। 64/81 भाग है, यानी कि वो अपने धन का 64/81 हो जाता है। तो आप इसको फार्मूले में रखेंगे तो 64/81 गुणा 100 का अंडर रूट आप निकाल देंगे। तो आपको पता है इसका अंडर रूट होगा 8, 100 का अंडर रूट होगा 10, 81 का होगा 9, यानी कि 80/9। इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, एक राइट फ्रैक्शन में बदल देंगे 9%। ठीक है, तो थोड़ा सा एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि यदि कोई धन अपना जो ब्याज है वो धन का ब्याज अपने ही धन का 9 भाग हो जाता है, तो उसे आप इस प्रकार के फार्मूले में सोल्व करेंगे। कोई धन R% की दर से T समय में n गुना हो जाता है। तो आपको कह दिया जाए कि 5% की दर से माना 8 साल में वो 5 गुना 6 गुना हो गया है, तो किस दर से, यानी कि दर बढ़ेगी और समय इतना ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो वो और अधिक गुना या 8 गुना 12 गुना 10 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूँ कि कोई धन था वो 5% की दर से 6 गुना हो गया। ठीक है, अब यदि हमें उसे 9 गुना करना है तो दर क्या होगी? तो यदि हम इसको इसी फार्मूले में रखते हैं तो हमसे दर पूछी गई है और 9 गुने में पूछी गई है, यानी कि ये तो हो गया हमारा m और ये हो गया n और ये हमारी जो पुरानी r है सबसे पहले वाली वो दी हुई है। इसको फार्मूले में रखेंगे तो m यानी कि 9 गुना करना है अपॉन 1 और n गुना था हमारा 6 माइनस 1 और इसकी गुणा हमने करनी है 5 से। तो बिल्कुल इजी हो गया आपके लिए। देखिए तो 8/5 गुणा 5 यानी कि 5 और 8%, ये आपको 8% की दर से गुना हो जाएगा। तो फार्मूला यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, साधारण ब्याज था। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद रख लें। तो आगे जो इसका सेकंड पार्ट में बना करके आपको वीडियो पोस्ट करूँगा, तो उसमें आप इससे आगे के जो और भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वहाँ से भी आप उसको सॉल्व करने के तरीके को देख लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यदि साधारण ब्याज में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे फेसबुक ग्रुप से आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, फार्मूले पसंद आए हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।